सिंचित थी, जो अव्वल थी वो डूब गई। जो उनके आवासीय जमीन भी, आवासीय जो घर मकान थे, परिसंपत्ति थी, वो डूब गई। अब उनके पास सड़क के ऊपर ऐसा जंगल है जिसमें घना चीड़ का पेड़ है, न उस पर कभी खेती होती थी न उस पर खेती की जा सकती है। इसकी रिपोर्ट कमिश्नर ने भी, फॉरेस्ट विभाग ने भी सरकार को भेजी है। उसके मामले में नया निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये भी कल हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भी और ऊर्जा मंत्री जी को भी दिया। और बढ़िया ये रहा कि आम धाम और ये सब लगा कि कुछ टीरी का जो लोगों ने इतना बड़ा योगदान, इतने बड़े उद्यम को स्थापित करने में दिया, टीरी बांध और टीरी लेक, लगता था कि कुछ ऐसा निकलेगा कि जिससे यहाँ के जनता के हिस्से भी कुछ आएगा। लेकिन लगा ऊंची दुकान तो थी पर पकवान उसमें फीके थे। जितनी बातें कही गई उनके लिए हमने ज्ञापन भी दिया ऊर्जा मंत्री जी को और निवेदन भी किया कि टीरी के, चाहे घनसाली का क्षेत्र हो, जाखणीधार का हो, कीर्तिनगर का हो, इन लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए और खोला जाना चाहिए। और लोग बीमार होते हैं, परेशानी में आते हैं, कई ऐसी स्थिति, कहीं गिर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अब उसको 10 बार तुम चेकिंग करने पे लग जाता है। चेक करो, लेकिन उसको आवागमन मिलनी चाहिए। ये निवेदन हमने कल भारत सरकार से किया, मंत्री जी से। लेकिन मंत्री जी ने पहले कहा कि 24 घंटे खोला जाएगा। ये मंत्री जी का बयान है, आप ही लोगों के सामने का बयान है। और कल कह दिया कि 1 घंटा बढ़ाएंगे। मैं तो इससे कतई सहमत नहीं हूँ और मैंने बयान भी दिया। और जिन लोगों का योगदान, अगर उनकी तरफ हम मुंह मोड़ देते हैं तो ये इतिहास में दर्ज होने वाला नहीं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करें, इसका समय बढ़ाया जाए और 24 घंटे आवागमन। पहले तो मैं टीएचडीसी को और ऊर्जा मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने कैनोइंग, कयाकिंग में यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता संपादित की। जो इसके फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, जो इस काम में लगे हुए सभी लोग हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। और रहा सवाल, चूँकि कोटी कॉलोनी इसका गेट है, अब यहीं पे शुरू से ही ये कार्यक्रम संचालित हो रही है। नए बोटिंग पॉइंट बनने चाहिए, नए स्थानों का भी चयन होना चाहिए। और मैंने मंत्री जी को यहाँ के एक नहीं, कम से कम 10-15 ज्ञापन दिए हैं जो झील के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोगों की परेशानी है। जो यहाँ के भल्याना के विस्थापित हो, रौलाकोट के विस्थापित हो, नंदगांव के विस्थापित हो, उट्ठड़ के विस्थापित हो, खांडधार मंडल के विस्थापित हो या उप्पू के विस्थापित हो, इन सब के बारे में डिटेल उनको दिया। इतना टाइम तो चूंकि हर बिंदु पे वार्ता का नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं इसको पढ़ूंगा, इसको देखूंगा और कुछ ना कुछ कार्रवाई करूंगा। अब ये उम्मीद है अगर करेंगे। सीएसआर में हमने मांग की है कि प्रताप नगर में, चूँकि इस पूरे क्षेत्र का अतितम प्रभावित क्षेत्र है प्रताप नगर टीरी बांध से, इसमें कोई सीएसआर से ऐसा काम कर दीजिए जिससे वहाँ के लोग आपको हमेशा याद रख सकें। ये भी मैंने ज्ञापन दिया है। अन्य मंत्री, भारत सरकार ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध किया कि खासकर सबसे गंभीर समस्या तो मेरी विधानसभा की है कि आधा विधानसभा इस तरफ है और आधा विधानसभा पार है। 2 बजे रात भी आना जाना पड़ता है। घनसाली है, कीर्तिनगर है, जाखणीधार है। तो माननीय मंत्री जी ने 1 घंटे बढ़ाने के लिए, लेकिन 1 घंटे बढ़ाने के लिए मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। और मैंने कहा कि इसमें स्थानीय लोगों को आप उनका परिचय पत्र मांग करके, कुछ भी आधार कार्ड मांग करके, रात में भी उनको आने जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। और आप उसके चेकिंग की पूरी व्यवस्था करिए, पूरी गाड़ी रखिए, स्कैन करिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती है तो उसको न जाने दें। तो ये हम पुनः अनुरोध करेंगे भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से, आर के सिंह जी से, कि टीरी बांध के ऊपर जो टीरी के निवासी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको रात दिन चलने की अनुमति दी जाए।